शोलों में जो पलता है वही गुल गुलशन की तारीख बदलता है। बीमार पड़ने वालों की खबर सुनी होगी, लेकिन शादियों के दिनों में दूल्हा दुल्हन बीमार नहीं पड़ता। सर, आपने शादी की बात कही तो मेरे जहन में ये सवाल आया कि एज अ पॉलिटिशियन आप जैसे हैं, तो ऐसे में आपके लाइफ पार्टनर आपकी वाइफ कितना सपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं विशाखा और आप देख रहे हैं गनादेश बिहार। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तर ओली इमाम साहब। इनसे हम बात करेंगे उनके लाइफस्टाइल के बारे में। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, आप एक पॉलिटिशियन हैं, ऐसे में अपने डेली लाइफ को कैसे मेंटेन करते हैं? यही तो है कि पॉलिटिशियन के डेली लाइफ का कोई रूटीन नहीं होता है ना। जगने के वक्त सो जाना है ना, और सोने के वक्त जगना। बल्कि ये मैं कहूँ कि दिन भी जगना और रात को देर तक भी जगना, ये मजबूरी है हम लोगों की। और आप चाहते हुए भी पॉलिटिक्स, ख़ास करके हम लोग जिस इलाके में रहते हैं उस इलाके में चाहते हुए भी आप चाहेंगे कि हम रूटीन लाइफ गुजारेंगे, आप नहीं गुजार सकते हैं। लोगों की समस्याएं हैं, ऑफिसर्स का मसला है, डेवलपमेंट का काम है, आप उनसे क्षेत्र का दौरा है, क्षेत्र का दौरा करके रात को 11-12 बजे तक आप लौटिए। आप फिर सुबह सूरज भी नहीं निकला है तो फिर लोग मौजूद हैं यहाँ पर, किसी की कोई समस्या है, किसी की कोई समस्या है, उनसे फिर मिलिए। तो रूटीन, कोई बंधा हुआ रूटीन पर चलना पॉलिटिशियन के लिए बड़ी मजबूरी है। मंत्री तो चल सकते होंगे, लेकिन हम जैसे छोटे कार्यकर्ता के लिए संभव नहीं है कि हम कोई रूटीन को फॉलो कर सकें। ये बड़ी दिक्कत है हमारे लिए। सर, तो ऐसे में तो नींद जब पूरी नहीं होती होगी तब तो सेहत की समस्याएं आती होंगी, तो ऐसे में आपका डाइट क्या होता है जो आप एकदम मेंटेन रहते हैं, एनर्जेटिक रहते हैं? नहीं, ऐसा होता है जब काम का धुन हो तो आदमी की नींद, जब सरहद पर दुश्मन हो तो सिपाही बीमार नहीं पड़ता, और जब इम्तिहान के दिन हो तो अच्छा विद्यार्थी बीमार नहीं पड़ता, है ना। बातें तो कुछ और भी हैं कि बीमार पड़ने वालों की खबर सुनी होगी, लेकिन शादियों के दिनों में दूल्हा दुल्हन बीमार नहीं पड़ता। तो वह काम का धुन है, समाज के प्रति अपने दायित्व की निर्वहन की जिम्मेदारी है। जाहिर है ज़रूरत के लायक सो भी लेते हैं, है ना, और खान पान भी ठीक ठाक है जो वक्त पर मिल गया। हम लोगों ने डनलप पे सोना नहीं सीखा, AC में रहना नहीं सीखा। हम लोग गरीब और किसान परिवार से आते हैं, तो रफ़ एंड टफ़ लाइफ तो बचपन से हम लोगों ने झेली है, इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं होती, पूरे तौर पर झेल रहे हैं। बल्कि बहुत देर तक जब AC में रह जाएं तो तबीयत ख़राब हो जाती है। और योगा करते हैं या फिर एक्सरसाइज, कुछ ऐसा मेंटेन? योगा वगैरह करने की ज़रूरत तो नहीं पड़ती, चूँकि हमारा क्षेत्र जो है तकरीबन 50 किलोमीटर लंबा, 50 किलोमीटर चौड़ाई पर है, और 12 किलोमीटर 15 किलोमीटर की दूरी 40-40 किलोमीटर दूरी तय होनी पड़ती है। तो उसी में चलना, गाड़ियों से चलना, पैदल चलना, लोगों से मिलना, तो शारीरिक इतनी मेहनत हो जाती है, तो फिर वो एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक्सरसाइज की ज़रूरत है ज़िंदगी में, लेकिन उन लोगों के लिए जो ऑफिस में बैठकर चेयर पे काम करते हैं उनके लिए बड़ा ज़रूरी है कि वो शारीरिक तौर पर ज़रा सा काम करें। और लेकिन हम लोग तो इतना काम किए रहते हैं कि अब तो मामला लकड़हारे का हो गया है कि लकड़हारा लकड़ी न चीरे तो बीमार पड़ जाता है। हम लोग नहीं चलते फिरते हैं तो बीमार पड़ जाते हैं, चलते फिरते हैं तो ठीक रहते हैं। ऑल इज़ वेल है सर। और ये हम जानना चाहते हैं कि आपका ये पॉलिटिशियन वाला इमेज कब आया? जब आप कॉलेज में थे तब से ही छात्र नेता थे या फिर बाद में जाके ये क्रेज़ आया? देखिए, इसमें कई मोड़ आया। हम लोग कॉलेज में एडमिशन लिया, हम लोगों ने कॉलेज ठीक से कर नहीं सके। 10वीं का 11वीं का, उस ज़माने में 11वीं में मैट्रिक पास करते थे लोग, हम लोग 11वीं का मैट्रिक पास किए थे। तो हमारे यहाँ मवेशियों की चोरी होती थी रैनसम के लिए। किसानों के घर में तो कुछ होता नहीं, मवेशी चुरा ले जाते थे चोर। उस ज़माने में हम लोगों ने, जब हमारी उम्र 17 साल की थी, तो उस ज़माने में हम लोगों ने चोरों के ख़िलाफ़ एक संघर्ष किया। और फिर इंटरमीडिएट में आया, BA में आया, तो हमारे उस इलाके में समाज सुधार क्रांति समिति, जब फसलें कट जाती थी, मवेशी चोरा कर लेके चले जाए, फिरौती के पैसे देकर उनको वापस लौटा के लाए, तो एक क्रांति का माहौल बना। और उसको लीड किए एक बड़े विद्वान थे, गुलाम मोहम्मद यहिया साहब, तो उन्होंने उसको लीड किया और छोटे छोटे आबादी पर वहाँ कुछ लोगों को जिम्मेदार बनाया गया। सर, आपने शादी की बात कही तो मेरे जहन में ये सवाल आया कि एज अ पॉलिटिशियन आप जैसे हैं, तो ऐसे में आपके लाइफ पार्टनर आपकी वाइफ कितना सपोर्ट की? मैंने, उनके पिताजी भी जो थे तो समाज के अच्छे टीचर रहे, और उनकी भी तरबियत ऐसी हुई थी कि शुरू दिन से काफ़ी सपोर्ट मिला। और कहा जाता है कि किसी मर्द की सफलता में
स्त्रियों का बड़ा वो होता है, माँ का, बीवी का, बहनों का। तो मैं समझता हूँ कि मेरी माताजी जो थी उनका भी बड़ा, माँ और नानी का भी काफ़ी वो मिला, लेकिन मेरे जीवन साथी का भी, उसने सब कुछ बर्दाश्त किया। इस राजनीति में जाने के बाद हमने समझा दिया कि वो कभी कहा था फैज़ ने, दुनिया में और भी गम हैं, एक तेरे गम के सिवा मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नमाम। तो मैंने कहा कि भाई चलो ज़रा सा और भी काम है, अगर हम दूसरी की बिलखती हुई बेटियों को इंसाफ दिला सकें, किसी गरीब को न्याय दिला सकें, तो मैं समझता हूँ कि तुम्हारे श्रृंगार के लिए बड़ी बात होगी कि तुम्हारे साथ मिलकर हम समाज के जुल्म के ख़िलाफ़ इंसाफ की लड़ाई और मज़लूम को इंसाफ दिलाने में कामयाब होते हैं। तो बड़ा उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है, बहुत सपोर्ट मिला उनका, बहुत सपोर्ट मिला। बच्चे पले बढ़े और उनकी देख रेख उन्होंने ही ज़्यादा की है। तो सर ऐसे में आपको छुट्टियां मिलती है कि बच्चों के साथ वैकेशंस पे जाए, वाइफ को लेके वैकेशन पे जाए? हाँ, ये बड़ी बदकिस्मती होती है पॉलिटिशियन के साथ। मैं बच्चों को क्या, बल्कि मैं समझता हूँ आज अपने बच्चों को देखकर मुझे खुशी होती है। दिल उदास हो, बच्चे सामने वाजा दिल बहल जाता है। लेकिन मैं जो ज़िंदगी भर कभी ज़िंदगी भर जिस गम को भुला ना पाऊँगा वो ये है कि मैं अपने बच्चों को देखकर जितना खुश होता हूँ, मेरी माँ भी मुझे देखकर इतना खुश होती होगी। लेकिन माँ को भी वक्त नहीं दे सका बुढ़ापे में, राजनीति तौर पर इतना व्यस्त रहा, नहीं टाइम दे सका। बच्चों के साथ भी वही रहा। अब बच्चों के गार्जियंस डे पर स्कूल नहीं जा पाऊँ, उस दिन कोई मीटिंग है, भाई की शादी है और पॉलिटिकल मीटिंग हो गई, तो रिश्तेदार मेरे घर पर आया और मैं मीटिंग के लिए निकल गया। तो चूँकि राजनीतिक दायित्व के निर्वहन को मैं समझता हूँ कि समाज का एक बड़ा काम है ना, तो इसलिए अपनी जब तक आप बलिदान नहीं देंगे, तो बलिदान दिए बगैर समाज के लिए, देश के लिए, मानवता के लिए आप काम नहीं कर सकते हैं। इसके लिए अच्छा है बच्चे भी पढ़े और लोगों से अच्छे पढ़े मेरे बच्चे, और टाइम नहीं दे सका और घूमने घामने का, कभी कोई मुश्किल की घड़ी आई, कभी कोई बीमार पड़ा तो साथ देखने को चले गए, लेकिन किसी हसीन वादियों को देखने के लिए कभी साथ घूमने नहीं गए, है ना। लेकिन हाँ, उसका गम भी नहीं है, इसलिए कि ये फूल की क्यारियाँ, ये शहरों की खूबसूरती तो थोड़ी देर के लिए है, लेकिन मन को जो शांति मिलती है, समाज के लिए हम अनपढ़ के लिए पढ़ाई का काम, बीमारों के लिए दवा का काम, मुसीबत ज़दों के लिए राहत का काम करें, तो मन की शांति, मन की संतुष्टि जो उससे होती है, वही हमारे लिए सैर है, तफरीह है, उसी में घूमना है। और घर में भी हमारा यही वातावरण है कि हम इन चीज़ों पर बात करते हैं, तो वृंदावन के फूलों से भी ज़्यादा खूबसूरत अपने मन के फूलों को हम पाते हैं। और सर जो आज के युवा है जो पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं, उनको आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, देखिए आज बड़ी बदकिस्मती यह है कि जिससे भी पूछिए वो डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, बिजनेसमैन बनना चाहता है। लेकिन बिहार के बच्चों में पैदा होते ही पॉलिटिशियन वाली गुण होती है। यहाँ बेरोजगारी के नतीजे में, और चूँकि आप जाएंगे दूसरे विकसित राज्यों में, आप जाएंगे तो वो हाव भाव जो राजनेताओं का यहाँ पर है वहाँ नहीं है। यहाँ पर दो वजह से, एक तो ये है ठेकेदारी के नाम पर, चूँकि बेरोजगारी है तो ठेकेदारी करनी है, तो किसी नेता के पीछे आगे पीछे करना है, और नेता के पीछे आगे पीछे करता है तो लत लग जाती है नेतागिरी की उनको। और जो लोग रोजगार से जुड़े हुए हैं तो नेता के पीछे उतना दौड़ना नहीं है, तो इसलिए वो बीमारी भी उनको नहीं लगती है। और सर आपका जो शेरो शायरी है वो काफ़ी ज़्यादा वायरल है, ऐसे में आप हमारे व्यूअर्स को क्या कुछ आपका जो वायरल शेरो शायरी है कुछ सुनाना चाहेंगे? नहीं, मैं शायर नहीं हूँ, ईश्वर के दया से शायर नहीं हूँ, लेकिन आप बोलते बहुत अच्छा है। नहीं, मैं तो कहूँगा कि देखो, कांटों में जो खिलता है, शोलों में जो पलता है, वही गुल गुलशन की तारीख बदलता है। अगर समाज में आज जो कुरीतियाँ हैं, ये जो खराबियाँ हैं, उसके लिए लड़ना होगा, और जलने के बाद ही सोना सिंगार के लायक बनता है। और समाज की इन चीज़ों से जो लोग लड़ेंगे वो एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे लोग आएँ, और एक बड़ी अच्छी बात कही है, सबक पढ़ फिर सदाकत का, सुजात का, अदालत का। यानी सबक पढ़ो तुम, किसका? सदाकत का, सच्चाई का। किसका पढ़ो? सुजा बहादुरी का। और किसका पढ़ो? इंसाफ का। लिया जाएगा तुम्ही से काम दुनिया की इमामत का, कि तुम अगर ये चीज़ें अपने अंदर में पैदा कर लोगे तो तुम लीडर बन सकते हो सोसाइटी का। ये मैं अपनी नई पीढ़ी के बच्चों को कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तर साहब। इन्होंने हमें पूरी जानकारी दी एज अ पॉलिटिशियन कैसे लोग अपनी ज़िंदगी को सरवाइव करते हैं, अपनी चीज़ों से डील करते हैं। कैमरा पर्सन राहुल राज के साथ मैं विशाखा, धन्यवाद।